और आइए अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें न्यूज नेशन रिपोर्टर्स आपके सामने लेकर आए हैं धर्मांतरण रैकेट के सरगना कहे जा रहे मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ा बड़ा खुलासा। अब तक एटीएस की पूछताछ में ये सामने आ चुका है कि कलीम के गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करता था, धोखे और फरेब से उनका धर्म परिवर्तन कराता था। लेकिन न्यूज नेशन ने जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट के पीछे करोड़ों का खेल था। कलीम सिद्दीकी का कथित गैंग धर्म परिवर्तन कराता था और बदले में उससे पैसे मिलते थे। मेरठ, मेवात, मुजफ्फरनगर, नासिक, भीमताल, सहारनपुर अवैध धर्म परिवर्तन रैकेट में फंसे मौलाना कलीम सिद्दीकी का रैकेट देश के अलग अलग शहरों में फैला था। यूपी एटीएस ने जब कलीम को पकड़ा तो उसके गुर्गों ने अवैध धर्मांतरण के कुछ मामलों की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी गवाही निकली खुद कलीम की जुबान से। मौलाना कलीम सिद्दीकी के नेटवर्क को खंगालते न्यूज नेशन के लखनऊ ब्यूरो की टीम को यूपी एटीएस से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कलीम ने बताया है, जब भी हम किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसकी जानकारी विदेश में बैठे अपने सहयोगियों तक पहुंचाते हैं। धर्म परिवर्तन कराए गए लोगों को इस्लाम से जोड़े रखने के लिए और अवैध धर्मांतरण की वारदात बढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों से हमें पैसा आता है, जिससे मुझे भी बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपना गुनाह ऐसे ही नहीं कबूल किया। दरअसल मौलाना कलीम सिद्दीकी को समझ में आ गया था कि वो जांच एजेंसियों से अब नहीं बच सकता। इसी दौरान यूपी एटीएस को मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के खातों में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी मिली, लेकिन पूछताछ में मौलाना कलीम सिद्दीकी इस लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाया। इसी से शक पैदा हुआ और पूछताछ आगे बढ़ी तो मौलाना कलीम सिद्दीकी ने स्वीकार कर लिया कि अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का मकसद धार्मिक से ज्यादा आर्थिक था, यानी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसका गैंग पैसों के लालच में हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराता था। लखनऊ से मिले इनपुट ने यह साफ कर दिया था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण के रैकेट से मोटा पैसा कमा रहा था, जिसके बलबूते उसने कई संपत्तियां भी खड़ी की थी। लेकिन यह मौलाना की क्राइम फाइल का सिर्फ एक पन्ना था। मौलाना कलीम सिद्दीकी बेहद शातिराना तरीके से मजबूर लोगों को इस्लाम कबूलने पर मजबूर करता था। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब न्यूज नेशन की पड़ताल ने लखनऊ से नासिक का रुख किया। नासिक में न्यूज नेशन की टीम ने जब मौलाना सिद्दीकी के अतीत को खंगाला तो पता चला नासिक में मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट का एक मेडिकल संस्थान भी था। गरीबों और मजबूर मरीजों का यहां इलाज किया जाता था और इसी दौरान उनका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण किया जाता था। नासिक में इस रैकेट को कलीम का एक गुर्गा आतिफ चलाता था। आतिफ का असली नाम कुणाल है, लेकिन वो भी पैसे के लालच में मौलाना कलीम सिद्दीकी के गुनाह का हिस्सेदार बन गया। देश के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी की काली करतूतों का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन एटीएस को तलाश है दूसरे देशों में बैठे उन किरदारों की जिनके हुक्म पर मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्म परिवर्तन कराता था और जो मौलाना के ट्रस्ट को करोड़ों की रकम पहुंचाते थे। क्योंकि यही खुलासा बता पाएगा आखिर भारत में हिंदुओं के युद्ध धर्म परिवर्तन के पीछे किसकी साजिश है और इस साजिश का असल टारगेट क्या है। टीम न्यूज नेशन।